हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश बुक से लेसन 2 को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। लेसन 2 अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यून्स। अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। मतलब इसमें शीर्षक से ही पता चल रहा है कि लेखक G.L. फ्यून्स एक ऐसी कहानी बताने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें एक पत्र लिखा गया है भगवान को। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं लेखक के बारे में। G.L. फ्यून्स एक बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध आधुनिक लेखक हैं। उन्होंने बहुत ही कहानियाँ लिखी हैं, सिंपल मतलब सामान्य कहानियाँ लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, ह्यूमरिस्टिक और जो मन को छू जाने वाली हैं ऐसी कहानियाँ उन्होंने लिखी है। तो यह लेटर टू गॉड कहानी भी मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है और जो हमारे कहीं आसपास की घटनाओं से प्रेरित हुई लगती है। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। एक घर है उस पूरी इंटायर वैली, मतलब उस पूरे घाटी में केवल एक घर है। sat on the crest of low hill, crest मतलब चोटी, छोटी पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में केवल एक घर है। From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। इस हाइट से, इस ऊंचाई से हम देख सकते हैं कि नदी है, उसके बगल खेत है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब जहाँ पर बुआई की गई है अनाज की, डॉटेड विद द फ्लावर्स बीच बीच में फूल भी लगे हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो सदैव एक अच्छी खेती का परिचायक है या द्योतक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky towards the northeast। लेंचो जो कहानी का पात्र है वह, और जिसका ये घर भी है, अपने खेतों को देखते हुए वह सोच रहा है कि या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या कम से कम फुहार ही हो जाए। धरती की आवश्यकता है, मतलब खेतों को देखते हुए उसको ये लग रहा है कि इस समय पानी की आवश्यकता है, तो चाहे मूसलाधार बारिश हो जाए और चाहे सावर ही हो जाए, थोड़ा सा फुहार ही हो जाए। क्योंकि लेंचो हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता है, सारा दिन उसमें काम कर रहा है, कई सालों से काम कर रहा है, तो खेतों को कब पानी की आवश्यकता है, कब किस खाद की आवश्यकता है, इस तरह से उसको चीज़ों के बारे में पता है। तो आज उसको ये लग रहा है कि या तो मूसलाधार बारिश हो जाए और या थोड़ा सावर ही हो जाए। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और ऐसा वह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर आसमान में देखते हुए ऐसा सोच रहा है। उधर ऐसा कुछ सीन हो रहा है, कुछ बादल उसको दिखाई दे रहे हैं। Now we are really going to get some water, woman। The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing। अब वह अपनी वाइफ से कहता है कि हमें निश्चय ही अब वास्तव में हमें कुछ पानी की आवश्यकता है, खेतों के लिए बात कर रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो खाना बना रही थी, सपर मतलब रात का खाना, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग्स, हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तो पानी बरसेगा।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वह खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा बच्चा था वह घर के बगल खेल रहा था। Until the woman called to them all come for dinner, जब तक कि उसने सबको बुलाया नहीं कि आओ रात का खाना खाने के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह एक परिवार की कहानी है। उस परिवार में 4 लोग हैं, लेंचो, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, और उस पहाड़ी पर ऊंचाई पर वो एक घर है, उसी घर में वो 4 लोग रहते हैं। लेंचो एक किसान है जो कि अपनी खेती करता है और बहुत बढ़िया खेती करता है। आज उसने अपने खेतों को देखकर उसको ये लग रहा है कि पानी बरसना चाहिए, और उत्तर पूर्व में जब वो देखता है तो बादल भी उसको कुछ नज़र आते हैं। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि कुछ बारिश होनी चाहिए, वास्तव में आज बारिश होनी चाहिए। तो उसकी वाइफ कहती है यहाँ भगवान चाहेंगे तो होगी ही। और इसी के साथ जो उसके बच्चे वहाँ फील्ड में काम कर रहे थे, जो एक लड़का था वो फील्ड में काम कर रहा है और दूसरा छोटा बच्चा खेल रहा था, उन सबको खाने के लिए बुलाया। रात का समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब वो लोग खाना खा रहे थे उसी समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, सोचा था, भविष्यवाणी की थी। मतलब प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्य, उसने सोचा कि ऐसा होगा तो वैसा ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व से बहुत बड़ा बादलों का पहाड़ आगे की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही स्वच्छ और मधुर हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन्स ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब बाहर निकला वह तो वर्षा की बूंदों को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, और जो वर्षा की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थी तो उसका जो मनोभाव था वो बहुत प्रसन्न करने वाला था कि हाँ, आज इच्छा थी कि पानी बरसे और पानी बरसा खेतों के लिए। तो मतलब ये हमें जो चाहिए अगर वो हमें मिल जाए तो कितना हमारा मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, और एकदम आश्चर्य से हम भर जाते हैं कि हमने जो सोचा वही मिला। तो वही स्थिति इस समय लेंचो की भी है। These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little one are 5. ये वर्षा की बूंदें नहीं थी जो आसमान से गिर रही थी, ये एक नए सिक्के की तरह लग रहे थे। बड़े ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट की तरह लग रही थी। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. जो बारिश हो रही थी खेतों में और उसके फूलों पर, उसको देखकर वो बहुत ही संतुष्ट भाव से देख रहा था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन एकाएक हवा बहुत तेज हो गई, बहुत तेज बहने लगी, और अपने साथ वर्षा के साथ साथ पत्थर भी गिरने लगे। These truly did resemble the new silver coin. जो ओले पड़ रहे थे वो सिल्वर कॉइन मतलब चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। वो जो मोती के
मनकों की तरह थे। बच्चे दौड़ दौड़ कर बाहर निकल कर बारिश में और उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिए, इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब बुरा हो रहा है, ऐसा उस आदमी ने कहा परेशान होकर, और उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी निकल जाए, जल्दी बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। मतलब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी पड़े और उसने घर को, बाग को, घाटी को, खेतों को, पूरी की पूरी घाटी को जो है सफ़ेद कर दिया। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। ऐसा लग रहा था पूरी घाटी या पूरे जो खेत थे हर सब जगह नमक बिछा दिया गया है, नमक से ढक दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूलों के जो पेड़ थे वहाँ से फूल टूट चुके थे, जा चुके थे। लेंचो's सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, मतलब लेंचो का हृदय एकदम दुख से भर गया। When the storm had passed, जब स्ट्रोम मतलब आंधी चली गई, he stood in the middle of the field and said to his sons, अपने दोनों बेटों के साथ वह खेत के मध्य में बैठ गया और बोला, A plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. टिड्डी दल का झुंड भी अगर आता तो इससे बहुत कुछ ज़्यादा छोड़ कर जाता। इस हेल ने, इस आंधी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हम बिना अनाज के रहेंगे। That night was a sorrowful one. वह रात बहुत ही दुख भरी रातों में से एक थी। All our work for nothing. All our work मतलब जितना हमारा किया गया कार्य था, for nothing अब कुछ नहीं है, सब शून्य हो गया। There's no one who can help us. यहाँ ऐसा कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। We shall all go hungry this year. इस साल हम सभी भूखे ही रहेंगे। ऐसा ये सब सोच रहे हैं एक दूसरे, मतलब सबके मन में ये सारी बातें चल रही हैं। 4 ही लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे, और चारों यही सोच रहे हैं क्योंकि वो रात बहुत दुख भरी रात थी। सब यही सोच रहे थे कि जितना किया गया सब शून्य हो गया, कोई है भी नहीं जो हमारी मदद करे, और जब अनाज का एक भी दाना नहीं है तो हम इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घर में केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसके हृदय में यह आशा थी कि कोई एक है इस घाटी में जो हमारी मदद कर सकता है, और वो कौन है? हेल्प फ्रॉम गॉड। वह मतलब वह मदद हमें भगवान से मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने कहा कि किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम सबका पूरा नुकसान हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा।
दैट व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सब एकाएक चौंके या ये सोच रहे हैं कि क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भूख से नहीं मरेगा, अनाज का एक दाना है नहीं, इस साल कुछ होना नहीं है तो साल भर बिना खाए कैसे जिंदा रहेंगे, ऐसा सोचना। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस। मतलब भगवान से मदद मांगनी है, इसके बारे में वो सारी रात सोचता रहा। उसके दिमाग में यही चलता रहा कि भगवान ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। उसकी आंखों में मतलब एक प्रकार का विश्वास था जो उसे इंस्ट्रक्ट कर रही थी, आदेश दे रही थी, जो देख रही थी सारा चीज़, फिर भी सजग थी। आंखें जो देख रही थी सब कुछ और यह सोच रही थी कि भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं, यह एक उसकी सजगता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लेंचो एक बैल बुद्धि आदमी है, मतलब बैल की तरह काम करने वाला आदमी है। वह जानवरों की तरह सारा दिन फील्ड में काम करता रहता था, खेतों में, लेकिन इसके बाद भी वह थोड़ा बहुत लिखना जानता है। वह जानता है कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, जो अगला रविवार आया, एट डे ब्रेक, दोपहर में, ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और उस पत्र को लिखकर वो अपने साथ लेकर शहर गया जहाँ पे वो उसे मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह भगवान को पत्र के अलावा उससे कम कुछ नहीं था, न उससे ज़्यादा था। मतलब कहने का तात्पर्य क्या था कि केवल उसने एक सिंपल भगवान को पत्र लिखा था और कुछ नहीं था। गॉड, ऊपर लिखा उसने भगवान, ही रोट, वो लिखना शुरू किया। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे 100 रुपये, मतलब अब जहाँ की कहानी है वहाँ के हिसाब से पेसोस, हम इसको यहाँ 100 रुपये मानते हैं। तो लेंचो कह रहा है कि उसे 100 रुपये की आवश्यकता है जिससे वह अपनी खेती पुनः कर सके और नई फसल आने तक अपना जीवन चला सके। केवल उतने के लिए उसे 100 रुपये चाहिए। क्यों? बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि वो जो अंधड़ आया था, हेलस्टॉर्म था, ओले जो पड़े थे, उससे सब कुछ नष्ट हो गया। ही रोट टू गॉड, ऊपर उसने टू गॉड लिखा, मतलब एनवेलप पर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसको इनसाइड में डाला, मतलब क्या कहते हैं, लिफाफे के अंदर उस लेटर को डाला और शहर की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचा, डाकघर। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में डाल दिया। मेल बॉक्स को पत्र पेटिका कहते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God। अब उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में वह लोगों की मदद भी करता था, हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। मतलब खूब जोर जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और बॉस को भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने इस कैरियर में, अपने इस पूरी नौकरी में, जब से पोस्टमैन बना है तब से मैं इस तरह का एड्रेस नहीं जानता हूँ। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमीबियल फेलो
also broke out laughing. पोस्ट मास्टर जो था वो भी थोड़ा मोटा आदमी था, लेकिन हंसमुख व्यक्ति था, लोगों की मदद करने वाला था, और वो भी इस चीज़ को सुनकर हंसा जब उसने बताया कि भगवान का एक पत्र है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड. लेकिन तुरंत ही वह सीरियस हुआ, गंभीर हो गया, और उसने अपने डेस्क पर उस लेटर को रखा और बोला, कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. क्या विश्वास है, मैं तो चाहता हूँ कि आदमी के विश्वास को बनाए रखा जाए और उसके साथ करस्पॉन्डेंस किया जाए, जिसने इस विश्वास के साथ भगवान को पत्र लिखा है कि भगवान भी उसे जवाब देंगे. सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. मतलब उसके विश्वास को देखते हुए कि उसने कितने विश्वास के साथ भगवान को पत्र लिखा है, तो पोस्ट मास्टर ने भी सोचा कि उसके विश्वास को बरकरार रखा जाए, जो वह भगवान के प्रति अपना विश्वास रखता है. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इस पत्र का जवाब देना चाहिए. बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे ओपन किया, खोला, इट वॉज इविडियंट दैट टू आंसर, लेकिन जब उसने इसे ओपन किया तो उसमें स्पष्ट, इविडेंट मतलब स्पष्ट रूप से था कि आंसर में उसे क्या चाहिए, नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. जो इंक और पेपर है उससे ज़्यादा भी उसे कुछ चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने पत्र को खोला, पढ़ा, तो उसमें उसको समझ में आया कि केवल करस्पॉन्डेंस नहीं है, उसको भगवान से कुछ पैसा भी चाहिए, और समस्या भी उसने उसमें लिखी थी. तब उसके दिमाग में फिर एक सलूशन आया, हल आया कि क्या किया जाए. उसने क्या किया, अपने ऑफिस के एम्प्लॉइयों से कहा कि सब थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा दें, और उसने अपनी सैलरी से भी कुछ हिस्सा पार्ट दिया, और बहुत सारे मित्रों से भी उसने ऑब्लाइज किया, उनसे कहा कि कुछ काम वो चैरिटी के रूप में, मतलब सहायता के रूप में दान करें. यहाँ पर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. यह असंभव था कि पूरे के पूरे 100 रुपये इकट्ठे किए जाएं. तो उसने जो भी इकट्ठा किया था, मतलब आधे से थोड़ा अधिक था, उसने उतना ही किसान को भेजा. अब आप कल्पना कर सकते हैं, जिस समय की ये कहानी है, उस समय कई लोगों ने अपनी सैलरी से कुछ कुछ पैसा दिया, फिर भी वो 50 रुपये से थोड़ा ही अधिक हो पाया, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. उसने क्या किया, पैसे को लिफाफे में रखा, उस पर लेंचो का एड्रेस डाला, लेटर में केवल एक सिग्नेचर के रूप में लिखा, गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अगला संडे आया, रविवार, लेंचो थोड़ा पहले आ गया, और एकदम सामान्य तरीके से उसने वहाँ पर पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed good deeds, looked on from the doorway of his office. जब लेंचो ने कहा कि मेरे लिए कोई पत्र आया होगा, तो पोस्टमैन ने स्वयं उसको अपने हाथों से वह पत्र दिया, और उस समय पोस्ट मास्टर, जिसने कि ये पूरा परफॉर्म किया था, एक अच्छा
कार्य किया था। वह अपने ऑफिस के दरवाजे के पीछे से छुपकर वह उस व्यक्ति के मनोभावों को देख रहा था कि क्या अनुभव कर रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसे को देखकर। अब सोचिए, भगवान के प्रति उसकी इतनी आस्था थी कि उसको एक रत्ती भी आश्चर्य नहीं था कि पैसा आ गया है। क्यों? क्योंकि उसे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मैंने भगवान को पत्र लिखा है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो भगवान पैसे भेजेंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन थोड़ी ही देर में जब उसने पैसे को गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो सोच रहा है कि मैंने जो भगवान से कहा था, जितना मांगा था, आवश्यकता जितनी थी, ना तो वो मना कर सकते हैं और ना ही वो गलती कर सकते हैं। मतलब भेजना तय है, और जब भेजेंगे तो 100 ही भेजेंगे इमीडिएटली, तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो ने तुरंत वहाँ पर एक पेपर और इंक मांगा, विंडो पर जाकर, खिड़की पर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, बगल में पब्लिक राइटिंग टेबल थी जहाँ पर लोग खड़े होकर लिख सकते हैं पत्र। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को चढ़ाते हुए, मतलब एकदम गुस्से में वो उसने पत्र लिखना शुरू किया। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। अब उसकी चढ़ी हुई भौहें, उसका गुस्सा, चेहरे पर जो गुस्से के भाव थे, वो उन एफर्ट्स को लगाते हुए आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो क्या लिख रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, और वो लिखता जा रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। जब उसने उसको पूरा कर लिया, तब वह विंडो पर गया, वहाँ से उसने स्टैम्प टिकट खरीदा, थूक लगाकर उसने उसको एफेक्स किया और अपने अंगूठे से उसने उसको चिपकाया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद अगले ही क्षण उसने जाकर उसको मेल बॉक्स में डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड। जैसे ही वह लेटर डालकर गया, तुरंत पोस्ट मास्टर ने मेल बॉक्स को ओपन किया और उस पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसों के विषय में बात जो है, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी। जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, केवल 70 रुपये मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मुझे डाक से मत भेजिएगा। मतलब इस बार जो पैसे भेजिएगा वो मुझे डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस है, ये डाकघर है, यहाँ के लोग धूर्त हैं, बेईमान हैं, और नीचे अपना नाम लिखा लेंचो। मतलब उसको ये लग रहा है कि भगवान ने 100 रुपये भेजे थे, उसमें से 30 डाकघर वालों ने निकाल लिए, पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए। इसलिए उसने भगवान को फिर से पत्र लिखा कि हे भगवान, इस बार पैसे तो भेजना, बहुत आवश्यक है, पैसे बहुत ज़रूरी हैं, आप उनको भेजना, लेकिन इस बार डाकघर से मत भेजना, डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉई बहुत धूर्त हैं और वो मेरा पैसा ले लेते हैं। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है, और आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए। जहाँ पर ना समझ में आए आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।